नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाना था कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है और मनोविज्ञान किस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी, उसका पूरा क्रम जाना था। ठीक है। एक महोदय थे वुडवर्थ महोदय, इनके हिसाब से इन्होंने पूरी यात्रा को यानी कि पूरे इतिहास को संक्षिप्त में इन्होंने डिस्क्रिप्ट किया था। वो हम आपको यहाँ बता देते दोबारा से। ठीक है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान की जो संपूर्ण यात्रा है ना, उसको परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसने आत्मा का त्याग किया। किसने? मनोविज्ञान ने। यानी कि ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया, पहले वीडियो में सब कुछ बताया। ठीक है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया और अंत में चेतना का त्याग करके व्यवहार के विधि के स्वरूप के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पिछले वीडियो का अंत किया था। ठीक है। तो हमने ये 1 मिनट में आपको ये बता दिया। हमने इसकी शाखाएं जानी थी, बहुत सारी शाखाएं हैं। हमें सिर्फ बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, जो कि पेपर में आएगा, यूपी टेट में भी और सी टेट में भी। ठीक है। सारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम सब कुछ बताते हुए आपको एक एक चीज चल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन यूपी टेट के लिए है, कौन सा क्वेश्चन सी टेट के लिए है। ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान है क्या? तो बालक के विकास का अध्ययन ही, ठीक है, बालक के विकास का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। यह अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक किया जाता है। इतना जरूर पेपर में आ सकता है या आता है। क्या आता है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालक का कहाँ से कहाँ तक किया जाता है। तो बालक का जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था में जैसे ही बालक आता है, उसके गर्भावस्था से लेकर जन्म होने की प्रक्रिया, बाल्यकाल और किशोरावस्था तक, यानी कि जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक के पूरा अध्ययन किया जाता है। ये सब बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर हो गया जाना चाहिए आपको। ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ये महोदय थे जॉन लॉक। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है यूपी टेट में। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो ये पेस्टोलॉजी है। ठीक है। इनके द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। देखो, इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया। बाल विकास के जनक कौन है? ठीक है। अब बाल विकास की बात हो रही है तो बाल विकास के जनक है स्टोनली हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन यूपी टेट में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेस्टोलॉजी का बाल मनोविज्ञान का मनोवैज्ञानिक अध्ययन या बेबी बायोग्राफी पर आधारित एक बाल जीवनी, इनका अध्ययन इन्होंने अपने पुत्र पे 3.5 वर्ष तक किया। इन्होंने जो भी अध्ययन किया था वो अपने ही पुत्र पर किया था। ठीक है। इन्होंने अपने पुत्र को, जो कि 3.5 साल तक का था, उसके बारे में एक जीवनी लिखी जिसे बाल जीवनी कहते हैं। और इन्हीं ने पेस्टोलॉजी महोदय ने अपने ही बालक पे, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही पुत्र पर अध्ययन किया या, ठीक है, तो ये पेस्टोलॉजी जी हैं। ठीक है। अब स्टैनली हॉल जो थे वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, शिकागो शहर के थे। ठीक है। अमेरिका के थे और अमेरिका में एक जगह शिकागो, उस शहर के थे। 1897 में, यानी कि 19वीं सदी के प्रारंभ में एक बाल अध्ययन आंदोलन चला जिसके जनक स्टैनली हॉल थे। इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस आंदोलन के बाद ही चाइल्ड स्टडी सोसाइटी का गठन हुआ। ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं स्थापित की गई। पेपर में नहीं आएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृह खोला गया। कितने में? ये पेपर में आता है। बाल सुधार गृह कब खोला गया, यानी कि प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ खोला गया? तो न्यूयॉर्क में। कब खोला गया? 1887 में। कहाँ खोला गया ये बता दिया, कब खोला गया और किसने खोला? तो स्टैनली हॉल महोदय ने। ठीक है। भारत में ऐसी संस्था 1930 में खोलेंगे। अब पूछे कि भारत में कब खोलेंगे? तो 1930 में खोलेंगे। ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान को कई सारे वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया। ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान है क्या? तो एक महोदय है वर्ट। बाल मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक या परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये बर्ट महोदय कह रहे हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक जो भी चेंजेज होते हैं, ठीक है, शिशु में, उनका अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्रो एंड क्रो, इनकी परिभाषाएं बहुत फेमस होती हैं और पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में नहीं बोला, इन्होंने बोला शिक्षा मनोविज्ञान। इन्होंने बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाले एक प्रक्रिया जिसमें सीखने तथा अनुभवों का वर्णन या व्याख्या करते हैं। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। पेपर में ऐसे ही आता है लिखा हुआ, इसको आप याद करेंगे तभी ये पेपर में बनेगा। हरलॉक महोदय आए, इन्होंने कहा कि बाल विकास में केवल शारीरिक विकास का अध्ययन नहीं किया जाता, इसके साथ ही सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, सभी प्रकार के विकासों का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने हरलॉक ने कहा। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि सारे प्रकार का विकास कौन करा रहा है? हरलॉक। बस पेपर में जब भी इतनी लंबी परिभाषा है जिसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि हरलॉक महोदय की परिभाषा है बाल मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, अब बाल विकास की अवस्थाएं पेपर में आता है। सबसे पहले आती है गर्भावस्था। ठीक है, और ये जो समय होता है ये 9 माह 10 दिन का होता है या 280 दिन का होता है। ठीक है, ये पेपर में सीधे पूछा जाता है। या 10 चंद्रमास का होता है। कई तरीके से पूछ सकता है। 10 चंद्रमास, देखो चंद्रमा का जो रूटीन होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, तो इस वजह से 10 चंद्रमास में मिला के 280 दिन हो गए। ठीक है, या 9 माह 10 दिन, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये गर्भावस्था का हो गया। ठीक है, गर्भावस्था के बाद जब बालक का जन्म होता है तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक, कई बार पेपर में 0 से 5 भी आएगा। ठीक है, लेकिन आप 0 से 6 ही याद रखिएगा। तो 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, इसके बाद 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड। ठीक है, इसके बाद 12 खत्म हो जाएगा तो 13 लगेगा, तो 13 से लेकर 19 तक। ठीक है, इसे टीन एज के नाम से भी जाना जाता है और इसे किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद 19 के बाद से लेकर बाकी पूरी अवस्था एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, पहले हमने बताई गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसकी अलग अलग समय है और ये समय ही पूछा जाता है। ठीक है, पहले हमने बताया कि 10 चंद्रमास। ठीक है, और दूसरा बताया इसी में ये दो दो चीज 3 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, 280 दिन, 9 माह 10 दिन, इस तरीके से। ठीक है, अब ये 0 से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाता है। इसके बाद बाल्यावस्था कहलाता है 6 से लेकर 12 तक। कई बार ये 0 से 5 भी माना जाता है। ठीक है, तो इस पे बहुत डाउट रहते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए। जब भी दोनों चीज आएंगे तो 6 वाला ही लगाएंगे आप। ठीक है, और इसके बाद 13 से लेकर 19 तक, इसे टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पेपर में सीधे पूछा जाता है टीन एज कैसे कहते हैं। तो शिशु की दृष्टि में, ठीक है, अब किसी भी बालक का जब अध्ययन करते हैं, बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हम केवल 3 चीजों को पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, हमें गर्भावस्था नहीं पढ़ना है और हमें प्रौढ़ावस्था नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ बीच की 3 स्टेज ही पढ़नी है। इतना पढ़ने पे जो बाल मनोविज्ञान है वो खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले ये जो टॉपिक है, अभी तक जो टॉपिक बात हो रही थी वो सब यूपी टेट में आता है, आने के लिए सी टेट में भी आएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आता, वो इनडायरेक्टली आता, उसको हम आप डिफाइन करेंगे कैसे आता। ठीक है, अब 2 चीजें आती हैं, अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, इसमें अंतर, ये सी टेट का
हॉट टॉपिक है, सीटेट में आना ही आना है घुमा फिरा के। ठीक है, अभिवृद्धि या ग्रोथ, ठीक है, इसका स्वरूप होता है जो वाह होता है। ग्रोथ क्या होती है, हमें दिखती है। ग्रोथ क्या होती है, दिखती है हमें कि भाई ये अभी इतने इंच था, इतने फुट हो गए, इतना ये हो गया, इतना होगा। और विकास जो होता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि एक छोटी चीज है और विकास बड़ी चीज है, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, क्योंकि हमारी वृद्धि केवल बाहरी होती है, क्योंकि इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अतः इसे नापा तौला भी जा सकता है। किसको, ग्रोथ को या अभिवृद्धि को। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको परिवर्तन के स्वरूप है। ठीक है, और ये व्यापक है, इसे नापा नहीं जा सकता। ठीक है, अब संकुचित अर्थ, इसका जो अर्थ है वो संकुचित है। ग्रोथ की या अभिवृद्धि ये छोटी चीज है, संकुचित है, इसमें लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये सब हम इसको माप सकते हैं। विकास एक व्यापक चीज है, इसको हम ना नाप सकते हैं ना तौल सकते हैं। कितना सामाजिक विकास हुआ, कितना मानसिक विकास हुआ, कितना नैतिक विकास हुआ, हम कैसे नाप सकते हैं, कोई इसकी इकाई ही नहीं है। इसके अलावा शारीरिक विकास, परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसमें संपूर्ण पक्ष आता है, शारीरिक और मानसिक। अब परि परिमाणात्मक होता है या संख्यात्मक होता है, ये परिणात्मक तथा गुणात्मक होता है, मल्टीप्लाई होता है। कोई भी चीज हम भाई सीखते हैं, एक एक करके स्टेप सीखते हैं, मल्टीप्लाई होता है। इसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था तक। ठीक है, इसमें रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और ये भी वृद्धावस्था तक होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अभिवृद्धि यानी कि विकास और डेवलपमेंट समझने की चीज है। देखिए यूपी टेट में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सी चीज बताएं। आने के लिए आएगा तो सिंपल इन दोनों में कि किसका क्या मतलब होता है ये पूछ सकता है, लेकिन सी टेट में इसी से आएगा कि भाई अभिवृद्धि क्या कहलाता है, विकास क्या कहलाता है, खूब सारा लंबा सारा टॉपिक लिखा रहेगा, उसी में पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि जो है वो बाहरी है और विकास आंतरिक और बाहरी दोनों है, इतना आपको समझना है इस चीज में। ठीक है, अब अब हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे डेली। अब हम कल से पढ़ेंगे शैशवावस्था। ठीक है, अब देखिए हम कल पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक है, कि क्या मुख्य बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन वैज्ञानिक ने, जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या परिभाषा दी है। ठीक है, इसके अलावा फिर बाल्यावस्था पढ़ेंगे कल ही के दिन। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था पढ़ेंगे, क्या परिभाषा है, क्या दी गई, ये सब कुछ, ये पूरा टॉपिक कल का है। यानी कि तीनों अवस्थाएं हम कल डिस्कस करेंगे बेहद ही अच्छे तरीके से। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने अभिवृद्धि और विकास पढ़ा। ठीक है, ये अवस्थाएं पढ़ी। ठीक है, और हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में जाना। ठीक है, हम एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको चैनल में बने रहना है और धैर्य पूर्वक पढ़ना है। आपको अगर साइकोलॉजी का कुछ भी नहीं आता, हम आपको पूरी तरीके से परिपक्व कर देंगे साइकोलॉजी के। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी नोटबुक पढ़ेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।